नमस्कार दोस्तों, मैं आलोक झा आप सभी का स्वागत करता हूं द बुलियर्स एकेडमी के इस ट्रेनिंग एपिसोड में। दोस्तों, एंटरप्रेन्योरशिप सुनने में जितना इजी एंड सिंपल टॉपिक लगता है, एक्चुअल में उतना ही कॉम्प्लेक्स है। इसलिए हमने इस टॉपिक पे पूरा एक सीरीज बनाने का सोचा है। ये उस सीरीज का पहला वीडियो है। इस वीडियो में दोस्तों हम 3 टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है, क्यों एंटरप्रेन्योरशिप एक इकोनॉमी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, एंड फाइनली कितने टाइप्स के एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में। एंटरप्रेन्योरशिप इज एन एसेंशियल ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। दोस्तों, हमें एक ऐसा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट चाहिए होता है जो हमेशा ग्रो होता रहे, ना कि बस ग्रो होता रहे बट हमारे एनवायरनमेंट के सेफ्टी एंड प्रोटेक्शन के साथ ग्रो होता रहे। और इसके लिए टेक्नोलॉजी का हमेशा रिन्यू होना ज़रूरी है। बिजनेस करने का तरीका को रिन्यू होना ज़रूरी है। कैसे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिलीवर होते हैं उसके नए मेथड्स बनना ज़रूरी है, और वो सिर्फ एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर से ही हो सकता है। व्हाई इज एंटरप्रेन्योरशिप वेरी इंपॉर्टेंट? Entrepreneurs boost economic growth by introducing innovative technologies, products and services। दोस्तों, ये तो एंटरप्रेन्योरशिप का बेसिक फंडामेंटल कंसेप्ट है। दूसरा पॉइंट है इंक्रीज्ड कंपटीशन फ्रॉम एंटरप्रेन्योर्स चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग फर्म्स टू बिकम मोर कॉम्पिटिटिव। सो दोस्तों, इकोनॉमी को ओवरऑल एक बेनिफिट मिलता है क्योंकि एंटरप्रेन्योर्स नए नए प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते रहते हैं। जो एग्जिस्टिंग फर्म्स हैं उनको भी कंपटीशन के कारण अपने प्रोडक्ट्स या सर्विसेज को सुधारना पड़ता है। दोस्तों, जियो के केस में हमने ऐसा एग्जांपल देखा था, जब एक नए एंड बेटर प्रोडक्ट के आने के बाद जो एग्जिस्टिंग फर्म्स थे उनको अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज को उसी लेवल तक लाना पड़ा था जहां जियो था। तो ये मार्केट में कंपटीशन क्रिएट कर देती है जिससे नए प्रोडक्ट्स या सर्विसेज आने लगते हैं मार्केट में। थर्ड पॉइंट है एंटरप्रेन्योर्स प्रोवाइड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म। एक टिपिकल एंटरप्रेन्योर एक ऑर्गेनाइज्ड एम्प्लॉयमेंट से काफी ज्यादा जॉब्स क्रिएट करता है। दोस्तों, इस पॉइंट पे एक पूरा वीडियो बनाया जा सकता है। आप मुझे नीचे कमेंट करके बताइए कि आपको एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू जॉब अपॉर्चुनिटीज पे एक नया वीडियो चाहिए या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज रेज द प्रोडक्टिविटी ऑफ फर्म्स एंड इकोनॉमीज। दोस्तों, हमने देखा है कि डिजिटल इकोनॉमी ने पूरा इंडस्ट्रियल लैंडस्केप को ही चेंज कर दिया एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज किया है। दोस्तों, हमने देखा कि डिजिटल इकोनॉमी सिर्फ कंप्यूटराइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग एंड फास्टर ट्रांजैक्शन करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वे ऑफ डूइंग बिजनेस भी अब फंडामेंटली चेंज हो गया है। पहले जब हमें फ्लाइट बुक करना होता था तो हमें एयरलाइन के ऑफिस में जाना होता था एंड इसमें लगभग एक पूरा दिन लग जाता था, बट आज एक क्लिक से ही सब हो जाता है। हम ना सिर्फ अपने टिकटिंग ऑप्शंस को अल्टर कर सकते हैं बट पेमेंट वगैरह सब कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से डिजिटल इकोनॉमी ने पूरे एक इंडस्ट्री के वे ऑफ डूइंग बिजनेस को ही चेंज कर दिया। सर्विस प्रोवाइडर एंड सर्विस रिसीवर के बीच के ट्रांजैक्शन को कितना फास्ट कर दिया है एंड इससे उनकी प्रोडक्टिविटी काफी इंक्रीज हो गई है। नेक्स्ट पॉइंट है एंटरप्रेन्योर्स रिप्लेस द स्क्लेरोटिक फर्म्स। दोस्तों, जो फर्म्स अपना प्रोडक्टिविटी या कॉम्पिटिटिवनेस खो देते हैं उनको रिप्लेस कर दिया जाता है। मतलब कि प्रोडक्ट्स की क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं हो सकता है एक एंटरप्रेन्योरियल कल्चर में। तो ये सारे पॉइंट्स से दोस्तों क्यों एक इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप बहुत जरूरी है। चलिए दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर्स की। सबसे पहला जो टाइप होता है दोस्तों वो है इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों, ये वो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं जो फंडामेंटली एक नया प्रोडक्ट बनाते हैं या एक नया सर्विसेज बनाते हैं, उसके अराउंड एक नया बिजनेस क्रिएट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ई कॉमर्स का जब अमेजोन ने लाया था तब वो एक नया इंडस्ट्री बन गया था एंड काफी सारे नए कंपनीज फिर उस इंडस्ट्री में अपना बिजनेस स्टार्ट किया था। सर्च इंजन उसका एक और एग्जांपल है, जब गूगल ने उसको लाया था तब ये एक नया इंडस्ट्री क्रिएट हो गया एंड फिर काफी सारी कंपनीज आ गए इस बिजनेस में। ईमेल इज ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जांपल। दोस्तों, ये सारे इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स के एग्जांपल है दोस्तों, जहाँ एक नया प्रोडक्ट या सर्विस डिजाइन होता है एंड वो बिजनेस का एक नया इंडस्ट्री बन जाता है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर्स को मेनली एक नया प्रोडक्ट या सर्विस लाना होता है जो पहले से नहीं होता। सेकंड टाइप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स है रेप्लिकेटिव एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों, ये सबसे लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एंटरप्रेन्योर्स होता है। जहां भी हम मीडियम या स्मॉल एंटरप्राइजेस देखते हैं या जो आज के बड़े बड़े फर्म्स हैं वो जब पहले सेट हुए होंगे, ये सारे रेप्लिकेटिव एंटरप्रेन्योर्स के एग्जांपल है। दोस्तों, रेप्लिकेटिव एंटरप्रेन्योर्स एग्जिस्टिंग मार्केट में घुसते हैं जहां वो एक एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विस प्रोवाइड करते हैं, बट उनके प्रोडक्ट या सर्विस का एक अलग यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन होता है। दोस्तों, उनके पास एक नया तरीका होता है उसी प्रोडक्ट को बेचने का, या तो वो कुछ ऐड करके या कुछ मॉडिफाई करके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट या सर्विसेज को बेचते हैं। दोस्तों, एक इकोनॉमी के लिए एक रेप्लिकेटिव एंटरप्रेन्योर काफी जरूरी होता है क्योंकि वो एक इनोवेटिव प्रोडक्ट को एक अफोर्डेबल वे में एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी को प्रोवाइड करवाता है। अगला टाइप है दोस्तों वो है अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों, ये लोग एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं बिकॉज ऑफ देयर माइंडसेट और वो कुछ अलग करना चाहते हैं। दोस्तों, बहुत लोग एंटरप्रेन्योर इसलिए बनते हैं क्योंकि उनको वेल्थ क्रिएशन की एक
अपॉर्चुनिटी दिखती है। दोस्तों अपॉर्चुनिटी एंटरप्रेन्योरशिप एक्टिविटी इसलिए करते हैं क्योंकि उनको अपने इनकम को इंक्रीज करना होता है या ज़्यादा इंडिपेंडेंट होना होता है। उनका एंटरप्रेन्योर बनने का कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि जनरली वो किसी वेल एस्टेब्लिश्ड जॉब में रहते हैं। फिर भी वो इस एक्टिविटी में आते हैं क्योंकि उनको वेल्थ क्रिएट करने का या नेशन को सर्व करने का एक अपॉर्चुनिटी दिखता है। नेक्स्ट टाइप है दोस्तों नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स। दोस्तों नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर्स वो होते हैं जो अपने सर्कमस्टेंसेस के कारण एंटरप्रेन्योर्स बनते हैं। दोस्तों अगर उनके पास कोई काम नहीं होता है तो अपने रेगुलर इनकम को मेंटेन करने के लिए वो एंटरप्रेन्योर बनते हैं। दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर डाउन ट्रेंड या इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है एंड अगर कंपनीज अपने वर्कफोर्स को कम करने लगे तो उसके कई ऐसे एम्प्लॉइज होते हैं जो इतने दिनों में एक स्किल सीख लिए होते हैं, वो खाली नहीं रहना चाहते हैं, तब वो उन स्किल्स को लिवरेज करके एक एंटरप्राइज सेटअप करता है। दोस्तों ऐसे ही जब कोई रिटायर होता है एंड अगर उसको लगता है कि वो कुछ कर सकता है एंड वो खाली नहीं बैठ सकता क्योंकि उसको एक रनिंग इनकम चाहिए, तब वो एक नेसेसिटी एंटरप्रेन्योर बन जाता है। दोस्तों ये जितने भी 4 टाइप्स मैंने बताए हैं ये सभी का एक इकोनॉमिक माइंडसेट रहता है एंड इकोनॉमिक रीजन रहता है एंटरप्रेन्योर बनने का। बट एक और टाइप का एंटरप्रेन्योर होता है जो सोशल काम की वजह से एंटरप्रेन्योरशिप में पार्ट लेता है। इन्हें हम सोशल एंटरप्रेन्योर कहते हैं। वो हमेशा एक सोशल चेंज के लिए काम करता है। दोस्तों सोशल एंटरप्रेन्योर क्लीन वाटर सप्लाई, न्यूट्रिशियस फूड सप्लाई, हाउ टू एजुकेट पीपल, फार्मिंग, वेस्ट मैनेजमेंट जैसे टॉपिक्स पे काम करता है। दोस्तों जरूरी नहीं है कि सोशल एंटरप्रेन्योर्स का एक इकोनॉमिक प्रॉफिट मेकिंग मोटिव हो। ये हो सकता है कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन को बाद में जाके मोनेटाइज कर ले, बट जो प्राइमरी मोटिवेटिंग फैक्टर रहता है वो एक सोशल कॉज रहता है। दोस्तों जैसे कि दोस्तों हमारे जो द बुलियर्स एकेडमी है वो एक सोशल एंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम्पल है, क्योंकि हम जानते हैं कि जनरली लीडरशिप, सेल्स वगैरह जैसे टॉपिक्स पे लोग अच्छे से स्कूल या कॉलेजेस में नहीं सीख पाते हैं, बट इन चीजों की कितनी इंपॉर्टेंस है दोस्तों ये तो जानने वाला ही जानता है। तो इन्हीं सब टॉपिक पे लोगों को एजुकेट करने के लिए हमने ये एकेडमी स्टार्ट किया है। दोस्तों तभी तो मैं बार बार आपसे कहता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें ताकि हम इस नोबल कॉज के लिए और अच्छे से काम कर पाए। दोस्तों एक एंटरप्रेन्योर का जो जर्नी होता है वो काफी लंबा होता है, उससे बहुत कुछ सीखना होता है। आपको भी अगर ये एंटरप्रेन्योर बनना है तो आप बस हमारे इस एंटरप्रेन्योरशिप के सीरीज को देखते रहें। हम कोशिश करेंगे कि आप तक वो हर टॉपिक का नॉलेज पहुंचा पाऊं जो एक एंटरप्रेन्योर को जरूरी होता है। नीचे आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि आप कौन से टाइप के एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं। दोस्तों बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।